बाकी एक ये देख लेते हैं, फिर विजुअलाइजेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम जो एरे पिछले क्लास में क्रिएट कर रहे थे, याद है? कैसे क्रिएट करते थे? तो सिंपली आप अपना इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट numpy np, और फिर क्या कर रहे थे हम लोग? np डॉट, डॉट के बेस पे क्या कॉल होता है, तो मेथड्स कॉल होते थे। तो जितने भी इसके मेथड्स होंगे सारा आपको दिख जाएगा। डॉट, बहुत सारे होते हैं, सारे याद रखने की जरूरत नहीं होती है, दिख रहा है? इतने सारे मेथड्स हैं, तो सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। जिसका काम होगा वो याद रखोगे, जिसका काम नहीं है याद रखने के लिए कोई जरूरत नहीं। ऐसे तो पूरा नंपाई हम लोग याद नहीं रखते, जो याद रखते हैं वो पूरा पांडास याद हो, क्योंकि जो भी काम होता है नंपाई के ऊपर नहीं होता, हम पांडास के ऊपर करते हैं। तो लेकिन जो पांडास बना है वो नंपाई के ऊपर बना है, समझ में आया? जैसे बोलते हैं ना कि आप सेंटेंस पढ़ते हो या वर्ड पढ़ते हो, लेकिन वर्ड का कोई काम है क्या? वही चीज है। लेकिन इंडिविजुअली हम वर्ड या कैरेक्टर तो यूज नहीं कर रहे ना, तो वही यहाँ पे भी है, कि हमें वर्ड पता होना है। वो इंटरनली कॉल करता है अपना, ठीक है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बताया था, क्या होता था? तो पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में कोई भी चीज इनहेरिट होता है, तो पेरेंट का जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है चाइल्ड में ऑटोमेटिकली चला जाता है ना? तो हमने क्या किया, पांडास जो बनाया है वो नंपाई का यूज करके बनाया है, इनहेरिट करके बनाया है। तो ऑटोमेटिकली पांडास के अंदर क्या होगा, नंपाई के सारे कैरेक्टर होंगे, है ना? प्लस उसके अंदर जो उसका खुद का एड ऑन होगा, है ना? तो यही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। कि नंपाई हमारा क्या है कि वो बेसिक मैथ्स का मतलब सारे काम कर सकता है, लेकिन उसको स्पेशल प्रॉपर्टीज के लिए डिजाइन किया गया, किसके लिए? तो सिर्फ टेबुलर डेटा के लिए। टेबुलर डेटा मतलब जो टेबल फॉर्मेट में होता है ना, तो उसके लिए कोई भी चीज काम करना हो तो आप पांडास में डायरेक्टली कर सकते हैं ना। और पांडास इंटरनली किसको कॉल करता है अपना मेथड्स में? तो नंपाई को ही कॉल कर लेता है, ठीक है। इसीलिए उसके इकोसिस्टम में ये सारा चीज दिख रहा था। तो ये हम लोग पिछले क्लास में भी कर रहे थे। क्या दिक्कत आ रही है? मॉड्यूल, इसको कनेक्ट करते हैं पहले। तो पिछले क्लास में हमने सिर्फ एक ही तरीका देखा था, हम लोग मल्टीपल वेज देख रहे थे। कनेक्ट, और इस पर, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग गलत है ना, ए वाई, तो ये दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे जो एरे क्रिएट किया है वो सिंपली कितने डायमेंशंस का है? तो ये वन डायमेंशंस का है ना? मैंने बोला था कि आप इसको मल्टी डायमेंशंस में भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसी को वन डी में किया है, कॉमा जब लगाओगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसके पैरामीटर्स दिखेंगे, दिख रहा है? इसमें कौन सा डेटा टाइप रखना चाहते हो, तो डी टाइप इक्वल टू जो डेटा टाइप रख दोगे ऑटोमेटिकली वही हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल डी टाइप इक्वल टू, अगर मैं इसको फ्लोट में रखना चाहता हूँ, ऐप कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली सारे क्या होंगे, फ्लोट में चेंज हो जाएंगे। कैसे पता चलता है फ्लोट में चेंज होगा? तो जहाँ पे हमारा थ्री कॉमा दिख रहा है वहां पे डॉट के बेस पे दिखने लगेगा, और डॉट आपको पता है वो क्या होता है, फ्लोट होता है ना? तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना? दूसरा, इसी के अंदर जब आप कॉमा लगाते हो तो अगेन आपको मल्टीपल और भी सारी चीजें दिखती है ना? इसमें हमारे पास एंडिंग का भी कॉन्सेप्ट देखा होगा। एंडिंग क्या करता है, याद है? कि कितने डायमेंशन से वो बताता है। अगर इस पैरामीटर के अंदर एंडिंग के अंदर कोई भी वैल्यू डालोगे तो वो उतने डायमेंशन का क्रिएट कर देगा, ठीक है। जैसे ये वन डायमेंशन है, इसको टू डायमेंशन में बनाना है तो सिंपली इसको क्या कर सकते हो,
ब्रैकेट का यूज कर सकते हो, और दूसरा इसके अंदर जो पैरामीटर है एंडिंग का, उसमें सिर्फ टू लिख दोगे तो भी ये क्या होगा, टू डायमेंशन का बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये रन होगा उसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये दिख रहा है, दो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ गए, और सारा में क्या है, डॉट आ गया, मतलब ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली फ्लोट का हो गया। अगर यहाँ पे मैं 12 लिख दूंगा तो कितने डायमेंशन का बन जाएगा ये, 12 डायमेंशन का, और कितने ब्रैकेट्स आएंगे, तो ये 12 ब्रैकेट्स ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। ठीक? तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीका हो गया हमारा एरे क्रिएट करने का। और कितने तरीके होंगे जो हम लोग यूज कर सकते हैं डिफॉल्ट, तो वही तरीका हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला तरीका हम लोग डॉट एरे के साथ कर रहे थे, है ना। इसके जस्ट नीचे देखोगे तो पहला हमारे पास दूसरा जो होगा वो np डॉट जीरोस का होता है। दूसरा जो तरीका रहेगा np डॉट जीरोस। तो ये लिख लो जल्दी से। हम्म, क्या हो गया, ये बताओ क्या होगा। बीस जीरोस में क्या आ रहा है, क्या करना है। हम्म, क्या रहता है, इसके अंदर जितना डायमेंशन डालोगे, आपको याद होगा बहुत सेव करके काम कर रहा था बहुत सारा डायमेंशन, है ना। तो इसी तरीके से ब्रैकेट में आप रिटर्न कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट में पास कर दिया 3/4, इसका मतलब क्या है, तीन कॉलम, तीन रो, चार कॉलम, तीन रो हैं, एक दो तीन, और कितने कॉलम हैं, चार कॉलम, एक दो तीन, और डायरेक्ट का वैल्यू क्या होगा, जीरो। ऐसा क्यों करते होंगे, आगे जाकर हम न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे ना, जब हमें सम करके डेटा स्टोर करना रहता है तो इसी का यूज करते हैं। ठीक है, अगर, अच्छा जी, सम का कॉन्सेप्ट था तो याद है, अगर मुझे एन नंबर का सम करना था तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेते थे, जैसे मुझे मान लो 0 से 100 का सम करना है तो कैसे कर देते, लूप चला के, तो लूप में कैसे लिखते थे, तो यही चीज होता है ना, इसमें क्या होता है, मल्टीपल कैलकुलेशन एक साथ कर सकते हो। एरे का कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, बेनिफिट होता है, ठीक है, एक साथ मल्टीपल कैलकुलेशन कर सकते हो और मल्टीपल वैल्यू एक साथ ही स्टोर कर सकते हो। पिछले क्लास में थे, क्योंकि ये एरे है इसलिए। क्योंकि डिफॉल्ट डेटा टाइप इसका फ्लोट है, आप अपने हिसाब से कॉमन लगा के चेंज कर सकते हो, डी टाइप इक्वल टू, और जो रखना चाहते हो वो रख सकते हो। ठीक है, बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो वन टाइम रहता है बस।
सेम हमारे पास और भी मेथड होगी, जैसे np डॉट वंस का भी होगा। वंस का क्या काम होगा? क्या होगा? इंस्टॉल कर दिया है क्या? तो हो रहा है इसमें। दोबारा से एक बार इंस्टॉल करके देखो, बट ऐसा तो होना चाहिए। दोबारा इंस्टॉल एक बार करके देखते हैं। दोबारा इंस्टॉल है, डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर देखते हैं, उसके बाद अगर कुछ एरर आता है। np डॉट वंस क्या करेगा लॉजिकली देखे तो, बता सकते हो? np डॉट वंस क्या करेगा? किसको? कहाँ पे नहीं कॉल किया है? ये इंपोर्ट कितनी बार करते हैं, हर लाइन में करते हैं या वन टाइम होता है जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो? जब हम फर्स्ट टाइम रन करते हैं तब ये इंपोर्ट वाला रन करना होता है, बाकी ये ऑटोमेटिकली सबके साथ अटैच हो जाता है। भूल जाते हो क्या? तो जो पिछले वाले में जीरो सिर्फ आ रहे थे, इसमें क्या आएगा? सिर्फ वंस आएगा, है ना? इसका यूज करते हैं जहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन के बेस पे डेटा स्टोर करना रहेगा, क्योंकि वंस के बेस पे जो भी मल्टीप्लाई होगा वो सेम वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना? अगर मल्टीप्लीकेशन के बेस पे आप कोई भी वैल्यू दोबारा स्टोर करना चाहते हो, अगर वहां पे जीरो रहेगा तो क्या होगा? सारा वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, इन चीजों का यूज करते हैं। तो ये दो ही होते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं न्यूरल नेटवर्क में, इसलिए क्या है, इनके दो अलग अलग मेथड है, इसके अलावा कोई भी नहीं होता, सिर्फ जीरोस रहेगा, वंस रहेगा। इसके अलावा टू थ्री का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको खुद से बनाना रहेगा टू थ्री का तो वो भी बना सकते हैं। तो उसके लिए एक होता है हमारे पास np डॉट फुल। फुल क्या करेगा? अपने हिसाब से कोई भी नंबर रख सकते हैं, अगर रखना चाहे तो। np डॉट फुल। क्या है? डाल सकते हो कॉमा लगा के। दिख रहा है ना डेटा टाइप्स एंड डायमेंशंस? उसका नहीं है दिख रहा है। यहाँ पे पैरामीटर में अगर एंडिंग दिखता है तो लगा सकते हैं, जैसे इसका डेटा टाइप दिख रहा है तो क्या यहीं से क्या कर सकते हैं, इसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अगर एंडिंग नहीं दिख रहा तो नहीं कर सकते। एंडिंग किस में था, एरे वाले में था, तो उसमें से कर सकते। फुल में क्या रहता है, पहला ये पूछ रहा सेव, तो सेव कैसे आता था, तो ब्रैकेट में क्या? नहीं, वो पूछ रहा एंडिंग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, कॉमा। अब दूसरा आएगा फिल वैल्यू, कि आप हर एक वैल्यू में क्या रखना चाहते हैं, जैसे जीरो था ये वन था, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टम नंबर रख सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने 12 रखा है तो हर एक जगह पे क्या आएगा, सिर्फ 12 12 दिखेगा। तो ये 12 12 हर जगह पे दिख रहा है ना? तो सिंपल बोल सकते हो कि np डॉट फुल ही क्या है, कि हमारा वंस के लिए भी हो जाएगा और जीरोस के लिए भी होगा, मतलब ये दोनों क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टीज है फुल का।
हर किसी का अलग अलग रखना है, तो किस तरीके से रखना है वो बताओ। रैंडम हमारे लिए, उसके लिए np डॉट रैंडम आएगा। ठीक है, इंपोर्ट ये है, देखो, np डॉट जीरोस, np डॉट वंस। क्या? चलो लिख रहे थे, चलो लिख लो फिर। पेपर कहाँ है? लिख लिया सबका नंबर? पास करो पीछे। क्या पीछे हो गया? किसका नंबर दिया? इतनी खुशी है, लगता है किसी, किसका नंबर है? घर का? तो कॉल करते हैं अभी, गार्जियन का। किसका नंबर दे दिया? घर का? पता चला घर के चपरासी का नंबर है। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, तुम्हारा नंबर तो रहता ही है, गार्जियन का नंबर नहीं। बाकी जो नहीं आ रहे उसका किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ करते हैं। हो गया? ठीक है। np डॉट जीरोस, np डॉट वंस, एक आता है लाइन स्पेस अरेंज। फिर आपके पास आएगा अरेंज का कॉन्सेप्ट। रेंज क्या होता था याद है? तो जब हम रेंज के बारे में बात करते हैं तो सेम चीज numpy के अंदर भी बात करोगे तो उसका सिर्फ नेम थोड़ा सा चेंज होता है, अरेंज करके आ जाता है। ठीक है, np डॉट अरेंज, उसमें 0 से 10 के बीच में बात किया है, और क्या होगा, 2 का इंटरवल। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एरे क्रिएट करके दे देगा। ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपना खुद का एरे क्रिएट कर सकते हो, कस्टम। ठीक है। इसके अलावा एक और था हमारे पास, ये पांचवा था। अब फंक्शंस का जो नाम है वही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शंस क्या है, बना बनाया हुआ है, तो जैसा बना के देगा वैसा खाना पड़ेगा। अब जो हो गया होगा, मिस्टेक तो नहीं होती। इसने रेंज को ही क्या किया, अरेंज लिख दिया बस। ठीक है। छठा हमारे पास रहेगा लाइन,
अच्छा। फिर अब इस लाइन स्पेस का इंडेक्सिंग बता देते हैं। ये अलग अलग तरीका है एरे क्रिएट करने का। आप देखोगे, हाँ मेथड बोल सकते हैं इसको। डॉट के साथ कॉल होता है। तो पहला स्टार्ट होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। दूसरा स्टॉप होता है। और तीसरा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। ठीक है। मैंने बोला कि 1 to 10 मुझे चाहिए। कितने नंबर चाहिए? तो 5 नंबर चाहिए मुझे। ठीक है। तो ये मुझे क्या करेगा, 5 नंबर क्रिएट करके दे देगा। अब ये 5 नंबर किस तरीके से दिखेंगे? तो हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। ठीक है। अगर देखोगे, हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस इक्वल दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ 10 नंबर जनरेट करके दे, तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं बोलूंगा 20 नंबर जनरेट करके दे दे, तो ये क्या करेगा, तो 0.5 के डिफरेंस के बेस पे बना के दे देगा, या फिर जितना भी होगा इसका। ठीक है। अगर मैं क्या करूंगा, 100 नंबर बोलूंगा, तो ये क्या करेगा, मेरे लिए 100 नंबर जनरेट करके दे देगा। और हर एक नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है? तो देखोगे 0.9 का आ रहा है। दिख रहा है कैसे? तो यहाँ पे 0 है, 0.9 है, 18 है, 27 है, 36 है। अब देखोगे 9 के टेबल की तरह दिख रहा है। फिर अगेन जैसे क्या हो गया, 90 हो गया, फिर अगेन क्या हो गया, 0, फिर 9, 18, 27। तो हर एक में जो गैप है वो 0.9 का गैप है। तो लाइन स्पेस का जो काम रहता है वो इक्वली स्पेस के बेस पे वैल्यू क्रिएट करना होता है। ठीक है। तो ये समझ में आया। अब जो हमारे पास आएगा, अब आप क्या कर सकते हो, रैंडम वैल्यू भी जनरेट करवा सकते हो। ठीक है। क्या हो सकता है कि जो मैं एक एरे बनाना चाहता हूँ उसमें रैंडम डेटा। ठीक है। तो रैंडम के लिए हम क्या करेंगे, नमपाई के अंदर रैंडम का होता है और उसके अंदर रैंड। रैंड क्या करेगा कि आपके लिए रैंडम नंबर जनरेट करके दे। तो कितना, तो 2/3। 2/3 का मतलब क्या हो गया कि 2 रोज, सॉरी 3 रोज और 2 कॉलम के बेस पे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है ना। तो हमारे पास 3 रोज है और 2 कॉलम। तो ये क्या है, फ्लोट नंबर है। अगर मुझे इंटीजर नंबर चाहिए हो, तो रैंडम में इंटीजर चाहिए हो, तो डी टाइप करोगे, इसके अंदर डी भी लिखोगे तो भी क्या होगा, सारे जीरो हो जाएंगे। इंटीजर लिखेंगे तो क्या होता है, पॉइंट का हट जाता है ना, तो सारे क्या दिखेंगे तुम्हें, 0 0 दिखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास रैंड एन होता है। रैंड एन भी यूज कर लेंगे। इन चीजों का यूज हम डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए करते हैं। एंड इसको मैं 2 बोल देता है, इसको 2 बोल देता है, इसको। अच्छा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रैंड, रैंडम डॉट रैंड डॉट
रैंड इंट है। हम्म। तो आर कहाँ है? रैंडम इंटीजर। ठीक है। लोवेस्ट वैल्यू, देन कहाँ तक जाना है, तो मैंने बोला 20 तक का। और कितने वैल्यूज चाहिए, अगर मैं 6 लिखूंगा तो ये मुझे रैंडम 6 वैल्यू ला के दे देगा। हाँ, ये हर बार चेंज होगा। ये दिख रहा है। तो 3, 19, 16, 13, 14 और 10, इसको दोबारा रन करोगे तो दोबारा दिखेगा 4, 10, 8, 19। ये है। ठीक है। हाँ। क्या? कोई भी डेटा टाइप आप रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। इंटीजर का कोई भी रख सकते हो। रैंडम में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस पता है किसी को? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रॉपर्टीज क्या थी, बता सकते हो? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब? तुम्हें भी नहीं पता? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, उसकी प्रॉपर्टीज? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था थोड़ा सा। मैंने बोला था ये दोनों चीजें याद रखनी है, बाकी सारा चीज भूल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है। क्या था? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल कर्व, याद है कुछ? तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? प्रॉपर्टीज मतलब उसके कैरेक्टर क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, कोडिंग वगैरह। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहला जो होता था, मीन मीडियन मोड तीनों क्या होते थे, सेम। दूसरा, ये सिमेट्रिक होता था, है ना, कि सेंटर के 50% पहले होगा और सेंटर के 50% बाद होगा। हाँ, ये दो प्रॉपर्टीज थी जो आप याद रखते हो। ठीक है, मिनिमम। और यही प्रॉपर्टीज के बेस पर आप डेटा भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो कैसे, तो आप क्या कर सकते हो, रेंड एन कर सकते हो। एन का मतलब होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अगर आपको एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा कोई जनरेट करना है जो क्या होगा, बेल कर्व बना सकता है, उसको आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली रैंडम एन कर सकते हो। जैसे रन करोगे तो ये डेटा जनरेट होगा। और ये डेटा का वैल्यू देखोगे प्लस से और माइनस में है ना। अगर मैं क्या करता हूँ, 100 डेटा इस पे कलेक्ट करता हूँ, तो मैंने बोला क्या चीज, 100 डेटा, तो ये मुझे 100 डेटा कलेक्ट करके दे देगा। और उसका रेंज देखोगे, ये दिख रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे है या नहीं है? हम्म, तो इसका विजुअलाइजेशन तुम देख सकते हो। तो विजुअलाइजेशन के लिए अभी हमने बताया नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर बताएंगे, तो उससे पहले सिर्फ इसी का दिखा देते हैं। ठीक है। तो विजुअलाइजेशन के लिए कौन सा लाइब्रेरी यूज होगा? तो मैटप्लॉटलिब और सीबॉन यूज होगा, है ना। तो मैं भी मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर सकता हूँ। इंपोर्ट कैसे करते हैं? इंपोर्ट, देन जो नाम रहेगा मैट
ब्लैड डॉट, हाँ, लिब। अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो सिंपली क्या कर सकते हो, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ठीक है, डॉट, इसके अंदर एक और मेथड होता है पाई प्लॉट, और उसका एक शॉर्ट नेम दे सकते हो PLT। और PLT डॉट, हमें कौन सा ग्राफ बनाना है, हिस्टोग्राम दिखाने के लिए कौन सा ग्राफ बनाते थे, तो हिस्टोग्राम ही बनाते थे, तो इसके अंदर तुम्हें हिस्ट मिल जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में हिस्ट लिखा हुआ रहता है, और इसके अंदर सिर्फ डेटा पास कर दोगे, तो डेटा कौन सा है, तो एरे रैंडम नाम है, तो एरे अंडरस्कोर रैंडम। जैसे आप इसको रन करोगे, अगर ये इंस्टॉल रहेगा तो ये ग्राफ बना के भी आपको दे देगा। क्या दिखा रहा है, नॉट फाउंड। चलो कोई बात नहीं, फाइल, तो सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, तो पिप इंस्टॉल, मेरे वाले में है लेकिन अलग अलग लाइब्रेरी यूज होते रहता है ना, पता नहीं चलता किस में है किस में। तो सिंपली पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। अगर इसमें कोई भी एरर आएगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क का लगा सकते हो, है ना। तो लेटेस्ट वाले में विदाउट से हो जाता है, और जो पुराना वाला होगा उसमें लिखना पड़ता है। नहीं, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो अगर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी है तो एरर क्या है, मैट डॉट लिव डॉट पाइपलॉट, सही तो है स्पेलिंग, स्पेलिंग, हाँ कुछ भी नाम रख सकते हो। हम्म, उसके अंदर मेथड्स के अंदर और भी मेथड्स है, और उसके अंदर जितने भी ग्राफ्स हैं वो पाई प्लॉट के अंदर होते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, और ये मैंने क्रिएट किया हुआ है खुद से, तो इसको भी हटा देते हैं। बाकी ये सारा चीज भी बताया नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं, और अपडेट करके देखते हैं। अच्छा, डेटा, डेटा का क्या था, एरे रैंडम था। स्पेलिंग एक बार चेक कर लोगे तुम, पिप इंस्टॉल कर लिया था तुमने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म, ये दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से जा रहा है। अभी आपको क्या है, डेटा कम है तो थोड़ा सा कम नॉर्मली दिख रहा होगा। यही तुम क्या कर सकते हो, कि जहाँ पे हमने 100 किया था इसी को 1000 कर दोगे, तो क्या होगा, आपके पास ज्यादा डेटा होगा, ज्यादा डेटा होगा तो क्या करोगे, ये कुछ ज्यादा ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे फिर दिखने लगे। अब यहाँ तक बताओ किसका रनिंग, फिर इसके आगे का देखेंगे।
बताऊंगा हिस्टोग्राम में मैंने बताया था बिग साइज का कॉन्सेप्ट होता है। क्या हो गया? तो बेंस बेंस इक्वल टू, अगर मैं क्या करता हूँ, 40। जब आप इसका मतलब याद है, भूल गए? ये नंबर ऑफ कॉलम्स कितना दिखाएगा है? ये बार कितने बार दिखाएगा? ठीक है। और ये देखोगे, 0 से लेके 3 और 0 से 3, ये किसका कॉन्सेप्ट था याद है? फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन, सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड डिवीजन, ज्यादातर वैल्यू इसी में लाई करते थे। तो ये क्या है, आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दिख रहा है। क्या? नहीं, आप उसमें कोई भी रेंज रख सकते हो। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है 10 लिखा हुआ है, मतलब कितने नंबर चाहिए उसके बीच में, वो है। तो 1 to 10 लिखा है और लास्ट में लिखा है हमने 10। तो 10 का मतलब होता है 10 डिजिट चाहिए, मतलब 10 नंबर ही चाहिए उसके अंदर से रेंडम। ठीक है। अगर मैं एरे 2 के लिए क्रिएट करता हूँ, ये दिख रहा है। एक एरे 2 था, उसका मैंने ग्राफ बनाया, तो ये क्या दिख रहा है? सिर्फ 1 1 दिख रहा है। और एरे 2 में तक क्या था याद है? तो रैंडम इंटीजर था, याद है? तो 7 7 13 इस तरीके से रैंडम इंटीजर आ रहा था। तो यही चीज को जब मैंने ग्राफ में प्लॉट किया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यहीं पे इस तरीके से दिखेगी। 7 कितने टाइम आ रहा था याद है? 2 टाइम्स आ रहा था। तो देखोगे इसका बार क्या है, 2 टाइम्स में दिख रहा है। देन 4 1 टाइम्स में था। देन 9 1 टाइम्स में था। 13 1 टाइम्स में था। और 17 1 टाइम्स था, इसलिए एक एक दिख रहा है, दिख रहा है बार पे। तो ये क्या करता है, सिंपली जो हिस्टोग्राम रहता है इस तरीके से बार बनाता है, ठीक है। और ये बार के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, तो सिंपली ये जो 40 लिख रहे हो, तो हमें कितने बार चाहिए वो है, ठीक है। अगर वैल्यूज नहीं है तो आपको स्पेस दिख रहा है। अगर मैं बोलता हूँ इसके बेस पे मुझे कितने चाहिए, मान लेते हैं 40 को 4 ही कर देते हैं, तो कितने बार्स दिखेंगे आपको? तो 4 बार्स दिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से दिखेगा। क्योंकि सारे क्या है, आपस में कलेक्टेड हो गए हैं। ये दिख रहा है। तो पहला वाला 3, 3 क्यों दिख रहा होगा? तो 4 से लेके 7 कितने वैल्यू हैं इसमें, अगर देखोगे कितने वैल्यू हैं, तो एक 4 है, अरे दो 7 है, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। उसका एक बन गया। देन दूसरा जो बनेगा, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 7 से लेके कितने का बन रहा है, तो हर एक बार टोटल कितने नंबर थे वो काउंट कर लो तुम। टोटल कितने हैं यहाँ पे, 6 है।
और 6 को क्या करना है, 4 नंबर के बेस पे अरेंज करना है। तो जब 4 के बेस पे अरेंज करोगे तो क्या होगा, दो दो तीन तीन नंबर एक साथ आएंगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी है, दो दो तीन तीन नंबर एक साथ आ रहे हैं। यही चीज तुम 6 के बेस पे करोगे तो हर एक का क्या का इंडिविजुअल बार आएगा। अगर मैं 6 करता हूँ वहां पे भी 6 थे, तो हर एक का इंडिविजुअल बार आएगा, ठीक है। ये दिख रहा है, 1 2 3 4 5 और एक 6, क्योंकि बीच में क्या था, इसके बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। हम्म। हाँ। हाँ, तो उसके लिए हमारे पास सीडिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि हम क्या करते हैं, उसमें सीड लगाते हैं। तो रैंडम डॉट सीड का कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो अभी क्या है हमारे पास, ये जो भी हम नंबर जनरेट कर रहे हैं, 10 नंबर भी ले लेते हैं ताकि दिखा सके आपको यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे 10 नंबर जनरेट किया है तो ये इस तरीके से दिख रहा है, दोबारा जनरेट करेंगे तो ये चेंज हो रहा है, दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट टाइम में जनरेट हो गया वो दोबारा चेंज ना हो। इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि नंपाई के अंदर सीडिंग का कॉन्सेप्ट है, एनपी डॉट सीड रैंडम डॉट सीड, ठीक है। और सीड के अंदर आप कुछ भी अपना एक वैल्यू रख सकते हैं जिसमें वो क्या करेगा, वैल्यू को स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको रन किया तो ये रन हो गया। अब इसको तुम क्या कर सकते हो, इसके नीचे में प्रिंट करके दिखा दूं। तो ये 0 हो गया, 1 हो गया। अब देखो कोई भी नंबर बार बार चेंज नहीं होगा, जैसे मैंने इसको दोबारा रन किया चेंज हो रहा है, दोबारा रन करोगे चेंज हो रहा है। और जैसे मैं इसको कमेंट कर दूंगा और रन करूंगा, इसको मैं दोबारा रन करके, अब चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, सीडिंग क्या करता है, तो आपके मेमोरी में फर्स्ट टाइम को रिफ्रेश करके देन इसको स्टोर करके रख लेता है, ताकि ये डेटा बार बार सफल ना हो, ठीक है। नहीं तो सबका थोड़ी ना, जिसके साथ, ये जिसके साथ होगा उसी का सिर्फ करेगा, ठीक है। क्योंकि ये इस वाले सेल के अंदर है, तो इस वाले सेल के अंदर जो रैंडम वाला फंक्शन होगा उसके साथ ही अटैच हो जाए, सबके साथ नहीं। हम्म। तो जस्ट जिसके बाद लिखा है उसके लिए हो जाएगा, ठीक है। आगे जाके इसी को बोलते हैं हम रैंडम स्टेट। जो हमारा रैंडम स्टेट आता है उसको फ्रीज करना चाहते हैं तो इस तरीके से फ्रीज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक बार में डेटा सफल होता है और वही क्या होता है बार बार यूज होता है, तो वो रहता है। बाकी थोड़ा सा विजुअलाइजेशन से देख लेंगे। और इसमें क्या देख सकते हैं, एरे, कुछ इसके मेथड्स एक्स्ट्रा, ये सब तो देखा था, साइज, शेप, रेंज, रेंज लाइन स्पेस। लॉग क्या करेगा, याद है लॉग का कॉन्सेप्ट, अगर लॉग बेस 10 बोल रहे हैं तो 10 बेस के बेस पे बना देगा, और अगर 2 बोलोगे तो 2 के बेस पे बना देगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं, ये कभी यूज नहीं होता। एनपी डॉट जीरो हमें पता है, ये भी पता है, ये सारा चीज हम लोगों ने ऊपर कर लिया है। एनपी डॉट जीरो ये कर लिया है, ये कर लिया। अब आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब आप प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन ये सारा काम क्या कर सकते हो, इस पे कर सकते हो। तो मैं इसी के हिसाब से चलते हैं जो पहले था। डायमेंशन चेक किया था, एरे, इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग बताया था इसमें। एरे में इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, नहीं बताया था। तो जो भी हमारे पास एरे था, जिस तरीके से लिस्ट में करते हो ना सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। जैसे मुझे क्या चाहिए, इसमें से ये 4 चाहिए, तो 4 को कैसे एक्सेस करेंगे, जल्दी से बताओ। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग सेम कॉन्सेप्ट होगा जो आपने यूज किया है। तो सिंपली इस तरीके से ब्रैकेट करते थे, और मुझे सेकंड नंबर चाहिए तो उसके लिए फर्स्ट लिखते थे। फर्स्ट क्यों लिखते थे,
इधर क्या, अरे अच्छा ये 2D है ना, क्योंकि ये क्या है, दो ब्रैकेट है। अगर ये दो ब्रैकेट है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 2D कहलाएगा। ठीक है। तो हम 2D में से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो पहले मैं 1D पे एक्सेस करके दिखाता हूँ, फिर 2D पे कर लेंगे। तो एरे इक्वल टू, इसको एरे वन बोल देते हैं, एनपी डॉट एरे, और इसमें वन डायमेंशन में कुछ रख दो। ठीक है, 4 नंबर है। देन एरे वन, और आप इसको प्रिंट करके देख सकते हो, ये दिख रहा है। तो मैंने जब प्रिंट किया तो 7 6 8 9 है। ठीक है। अब उसमें से मुझे 8 चाहिए, तो कैसे लाओगे, बता सकते हो। तो AR, देन स्क्वायर ब्रैकेट और 2 लिख देते तो आ जाता था। अच्छा AR1 है ना, तो AR1, और ये क्या दिखा रहा है, ला के दे दिया 8, है ना। तो ये आपको इस तरीके से ला के दे देगा। अगर आप इसको प्रिंट के अंदर लिखोगे तो सिर्फ वैल्यू प्रिंट होगा। तो ये बेसिक्स जो हम लोगों ने यूज किया था। ठीक है। और मुझे 6 और 8 एक साथ चाहिए, तो क्या करोगे, बताओ। स्लाइसिंग कैसे यूज होता था, इंडेक्सिंग का सिंटेक्स क्या था, याद है, दो डॉट लगा के क्या बोलते थे, किस तरीके से लिखे बता दो। मुझे ये 6 और 8 चाहिए एक साथ, तो मल्टीपल वैल्यूज के लिए स्लाइसिंग यूज होता था, है ना। तो कैसे लिखेंगे बताओ, AR1, ये ब्रैकेट, अब बताओ इंडेक्स इसमें क्या जाएगा, 1, फिर कॉलन होता था, है ना। और कहाँ तक जाना है, तो 3 तक या 2 तक। तो 2 तक जाना था, हमें कौन सा लिखना पड़ता था, 3, क्योंकि लास्ट पार्ट इंक्लूड नहीं होता था, याद है ना। एंड देन एंटर क्लिक करोगे तो ये 6 और 8 ला के दे दिया। हम्म। तो तुमने क्या बोला था, सेमी कॉलन, तो ये दो डॉट है, डॉट डॉट, और इसको कॉलन बोलते हैं। ये होता है डॉट, दिख रहा है, एनपी डॉट लिखा है वो। अब इसी में दो डॉट लिखेंगे तो डॉट डॉट, कोई नहीं, तब सही था। बट वही ना, समझ में आना चाहिए ना। तो ये मुझे 6 और 8 कुछ इस तरीके से मिल गया। ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या था, वन डायमेंशन में स्लाइसिंग, मतलब लिस्ट में जिस तरीके से करते थे ना, बस एज इट इज वही कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये 1D में था, 2D में कैसे करेंगे, तो ARR, ये हमारा 2D में है। अब इसमें कैसे कर सकते हैं, वो देखेंगे। अब इसमें से मुझे 4 चाहिए, कैसे लाके दोगे, या फिर AR इक्वल टू, मैं एरे क्रिएट ही कर लेता हूँ, AR इक्वल टू एनपी डॉट एरे, और 2D बनाने के लिए हम दो ब्रैकेट यूज कर रहे थे, तो 1 2 3, 1 2 3, और दूसरे में 6 7 और 8, और इसको एरे 2D नाम दे देते हैं, और इसको कॉल करके दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से, ये 2D में दिखा है। अब मुझे ये 2 चाहिए होगा, तो कैसे लाके दोगे,
कैसे करेंगे? अगर बाय डिफॉल्ट में एक, मैंने बोला कि पहला वैल्यू चाहिए टू वाला, तो इंडेक्सिंग नंबर क्या हो सकता है, वन हो सकता है। जैसे मैंने इसको रन किया, तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सा ला के दे रहा है? तो ये ला के दे रहा है ना? तो हमें पता चल गया कि इसमें से रोज एंड कॉलम के रहता है, ठीक है। दूसरा, अगर मुझे क्या चाहिए था, पहले वाले से चाहिए था, तो मुझे जीरो लेना पड़ता। तो जीरो वाले में वन टू थ्री आ गया। अगर मैं यहाँ पे टू लेता तो क्या होता, एरर देता। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो जाता, दिख रहा, आउट ऑफ बाउंड्री हो गया। क्योंकि इसमें क्या है कि आपके पास दो एक्सिस है और आप क्या पूछ रहे हो, उससे ज्यादा पूछ रहे हो। तो ये हो गया पहला, ठीक है। तो जैसे मैंने पहला, सॉरी, जीरो देते हैं। और दूसरा, एक और ब्रैकेट इसी में इस तरीके से लगा सकते हो। और इसमें से कौन सा चाहिए, तो फर्स्ट वाला चाहिए, तो वन लगा सकते हो। तो ये क्या ला के दे देगा, तो ये वैल्यू ला के दे देगा, ठीक है। तो हम जो इसमें यूज करते हैं, तो कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमें पहला ला के देता है, तो पहला कौन से रोज से चाहिए, ठीक है। तो पहला जो हमारा इंडेक्सिंग होता है, रो होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है, उसमें से कौन सा कॉलम चाहिए, ठीक है। नेम, देन कौन सा रोज कौन सा कॉलम, ठीक है। हाँ, शॉर्ट फॉर्म में उसी तरीके से लिखते हैं, नेम, देन आप क्या कर सकते हो, रो, कॉमा, कॉलम। इस तरीके से भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म। दोनों का रिजल्ट सेम है ना, ठीक है। तो ये समझ में आया। मल्टीपल वैल्यूज अगर चाहिए मुझे, क्या, सेवन चाहिए, तो कैसे लाके दोगे, सेम। वहां पे सिर्फ क्या होगा, वन, वन होगा, है ना। अब इसमें भी क्या होगा, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट होगा। अब मुझे चाहिए ये टू और थ्री एक साथ चाहिए, लाके दिखा सकते हो, ट्राई करो। ये हमारा टू डी स्लाइसिंग, सॉरी, इंडेक्सिंग। टू और थ्री एक साथ चाहिए, मतलब दोनों वैल्यू। इसके जस्ट नीचे मैं कर लेता हूँ। मैंने बोला एरे टू और डी, तो ये आपको पूरा डेटा ला के देता था। अब मुझे से ये टू और थ्री चाहिए, तो पहला रो चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से पहला ब्रैकेट जीरो लिख सकते हो, तो ये मुझे पहला एरे ला के दे देगा, मतलब पहला रो ला के दे देगा। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, टू और थ्री चाहिए, तो दूसरे के लिए दूसरा ब्रैकेट लगा सकते हो। और उसमें से टू और थ्री एक साथ चाहिए, तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा इसके अंदर, स्लाइसिंग का। तो मुझे वन के बाद का पूरा डेटा चाहिए, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। है, अच्छा, जीरो, जीरो क्यों आएगा, मुझे टू और थ्री चाहिए ना। अगर मुझे टू और थ्री चाहिए, तो इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा,
और लास्ट में आपको नहीं पता तो बाय डिफॉल्ट छोड़ भी देते हैं, अगर याद होगा कहाँ, अगर पूरा का पूरा चाहिए तो ये 2 और 3 ला के दे दिया। ठीक है। अब इसी चीज को सिंगल ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो। सिंगल ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखेंगे? तो ये जो ब्रैकेट है, सिर्फ उसको हटा दोगे और एक कॉमा लगा दोगे। ठीक है। तो इस तरीके से भी लिखोगे तो सेम रिजल्ट दिखेगा। हाँ। तो 1 से 2 तक बोलते हैं तो इसका मतलब क्या था? इंडेक्सिंग स्लाइसिंग याद है? स्लाइसिंग कैसे होता था? तो लास्ट पार्ट इंक्लूड नहीं करता। तो 1 से लेके 2 तक बोला है तो सिर्फ वो 1 ला के दे देगा, 2 का नहीं ला के देगा। अगर 1 से 3 बोलोगे तो 1 2 ला के देगा, 3 नहीं देगा। समझ में आया? हाँ। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब प्रिंट कर देता हूँ मैं एरे, ताकि मैं क्वेश्चंस यहाँ से बना सकूँ। 2 और D। ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए? ये 1 और ये 6 चाहिए। इधर देख लो। क्या तुम ये 1 और 6 एक साथ ला के दिखा सकते हो? क्योंकि एक ही रो में या एक ही कॉलम में है तो ला के दिखा रहे थे। सॉरी, एक ही रो में तो ला के दिखा रहे थे। अब एक ही कॉलम का 2 वैल्यूज चाहिए, ला के दिखा सकते हो। तो हिंट इतना ही रहेगा, जो पिछली बार तुमने यहाँ पे स्लाइसिंग किया था, अब रो में स्लाइसिंग करोगे। क्या लिखा? कैसे स्लाइस किया? तो एरे
टू और डी, तो पूरा डेटा आ रहा था। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए था, पहला कॉलम चाहिए था। हाँ, मतलब दोनों रो में से पहला पहला वैल्यू चाहिए था, है ना। तो अगर सिर्फ आप रोज में एक रो लिख रहे थे तो कोई एक आ रहा था, है ना, इस तरीके से। तो मुझे दोनों रो चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सेमी कॉलन जीरो से लेके ऑल कर सकते हो। अगर दो ही चाहिए होता तो जीरो से भी कर देंगे, है ना। तो जैसे आप इतना लिखोगे तो फिर भी दोनों आ गया। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, पहला कॉलम का वैल्यू चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिर्फ वन दे सकते हो। जैसे रन करोगे, सॉरी जीरो होगा ना, क्योंकि पहला चाहिए तो उसका इंडेक्स नंबर क्या था, जीरो था। तो वन और सिक्स आ गया। तो पहला कॉलम मतलब जीरो इंडेक्स, और रोज क्या चाहिए, तो सारे रोज चाहिए। तो सारे रोज के लिए हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग यूज करते हैं। तो इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो उसके बेस पे कोई भी डेटा आप क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हो, है ना। और यही कॉन्सेप्ट क्या हो गया, स्लाइसिंग। तो इसमें स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग दोनों का कॉन्सेप्ट यूज कर पा रहे हैं। तो ये समझ में आया एरे वाले में, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। और अगर थ्री डी का करना तो कैसे करोगे, तो मान लो मेरे पास थ्री डी डेटा है, तो सेम यही प्रोसेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक बार मैं एरे प्रिंट कर देता हूँ। तो ये एरे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब इस एरे से मुझे क्या चाहिए, सेवन और एट चाहिए। तो कैसे लाके दोगे, ये थ्री डी में है। क्या लिखेंगे, एरे। अगर मुझे दूसरा चाहिए तो इसको क्या बोल देते हैं, लेयर वन, लेयर टू, है ना। तो लेयर वन बोल रहे हैं, मतलब जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा तो जीरो, और ये वन। तो अगर दूसरा लेयर चाहिए तो क्या लिखोगे पहले, जीरो, अच्छा सॉरी वन लिखेंगे ना। दूसरा लेयर का इंडेक्स नंबर क्या होगा, वन होगा। जैसे आप इसको रन करोगे तो आपको सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्व वाला मिल जाएगा। अच्छा, इसको प्रिंट नहीं किया तो इसको भी प्रिंट कर देता हूँ। अच्छा छोड़ो, ये जस्ट उसके नीचे दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो भी हमने प्रिंट के स्टेटमेंट में रखा है, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे दिखा सके। और यहाँ पे मैं प्रिंट एक और लिख देता हूँ, और इस तरीके से एक सेपरेटर लगा देता हूँ, ठीक है। जो हमारा रन ये वाला है, इंडेक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से ये ला के दे दिया। अब मुझे इसमें से ये पहला वाला चाहिए, तो इसका भी इंडेक्स होगा, पहला रो का इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो इसका जीरो। तो जैसे जीरो लगाओगे, अब ये क्या ला के देगा, सिर्फ सेवन एट नाइन। अब इसमें से ये दो नंबर चाहिए, सेवन और एट। तो क्या करोगे, तो स्लाइसिंग कर देंगे। एक से ज्यादा नंबर चाहिए सीक्वेंस में तो स्लाइसिंग करते हैं। तो क्या होगा, ये जीरो से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, तो थ्री तक जाएगा। तो थ्री तक जाएगा मतलब वो दो ही वैल्यू ला के देगा, तीसरा नहीं ला के देगा। तो ये क्या करेगा, सेवन क्या दे रहा है, तो जीरो, अच्छा सॉरी टू तक, नहीं फिर भी तो जीरो वन, वन के बाद जीरो, भूल गए, भूल गए। तो इसमें थ्री डी है, तो मुझे पहले लेयर को कॉल करना पड़ेगा, कि मुझे पहला लेयर चाहिए, फिर उसमें से पहला रो चाहिए, दिख रहा है, इस तरीके से है, देखना चाहो एक्चुअल जो वैल्यू है। ये वन का मतलब होता है, ये इसका इंडेक्सिंग नंबर जीरो हो गया, और इसका इंडेक्सिंग नंबर वन हो गया, ठीक है। अब इसमें से मुझे कौन सा रो चाहिए, तो पहला रो है, और ये दूसरा रो। तो पहला रो का क्या नंबर होगा, तो इसका जीरो होगा, और इसका वन होगा, ठीक है। और अगर यहाँ से मुझे ये वैल्यू चाहिए तो इसका भी क्या होगा, जीरो जीरो वन, बाई टू तक जाएंगे, तो जीरो और वन मिलेगा, टू तक मिलेगा। तो ये सेवन और एट आपको यहाँ पे रिटर्न, ठीक है। ऐसे हम लोग इस तरीके से यूज नहीं करेंगे। अभी अभी पांडास में जो यूज करेंगे ना, डायरेक्ट नेम के बेस पे कर लेंगे। लिख लो, ये हमारा थ्री डी स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग हो गया।
तो क्या, कोई नहीं, रुके हुए हैं। लिख लिया फ्री। आउटपुट, आउटपुट देखना तो प्रिंट कर लोगे, देखना कंपलसरी है। चलो ठीक है, क्वेश्चंस भी इसमें लिख देते हैं। स्लाइस द वैल्यू 7 एंड, ठीक है, और ये क्वेश्चन है। तो क्या, यही स्लाइसिंग का काम आप पांडास में भी कर सकते हो। ठीक है, पांडास में थोड़ा सा क्या होगा, इसके फंक्शंस होंगे लॉक आई लॉक करके, उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल से देख लिया है, ठीक है। इसके अलावा होता है हमारे पास ऑपरेशंस। ऑपरेशंस होते क्या है, तो जो आप मल्टीप्लीकेशंस, डिवाइड, प्लस माइनस जो करते हो, उसी को बोलते हैं ऑपरेशंस, है ना। क्या एरर आ रहा है, एरर में क्या लिख रहा है। तो आपके पास जो डेटा है उसके बेस पे, कि उनका जितना डेटा होना चाहिए वो नहीं है। जैसे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का मतलब होता है सिंपल, कि आपका इंडेक्स नंबर लास्ट वहां तक जा रहा है, यहाँ पे 3 दे दिया होगा, या फिर जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो 0 1 इस तरीके से। वहाँ पे एक बार इंडेक्स नंबर देखो, चेक करो अंकित, बाकी देखते हैं क्या। ये इसमें भी है ना, जो रिपोर्ट तुम्हारा जा रहा है ना, गाना किसका है? किस ग्लोबल इन्वायरमेंट का क्लिक करो, ये चेंज हो गया, इसमें बहुत बड़े ये हो गया। ऐसी बहुत सारे
यहाँ से तुम चेंज कर ना फर्स्ट में इसमें क्लिक करो, पैटर्न पे क्लिक करोगे, पैटर्न या फिर जो हमारा 3.14 है इसका यूज करो। अब तुम्हें लगता है यहाँ पे नहीं कर पा रहे तो सेम भी ओपन करो, तो यहाँ पे एक बार पाइथन का ओपन करो, पाइथन दिख रहा है, ओपन दिख रहा है, यही बाय डिफॉल्ट है। अगर तुम्हें नहीं चला है कैसे चला सकते हो, हटीन का नाम क्या है, तो यहाँ पे क्लिक करो, ये ऐप डेटा है लोकल, लोकल में पाइथन, पाइथन का हो गया फ्री वन, यहाँ पे तुम पाइथन फ्री वन खुद करोगे। हाथ से करना पड़ेगा, जिससे सेट करो फिर वहां से तो पहले तो सिंपली कि प्लगइन का ही चलाना पड़ेगा। ये हो गया, इंडेक्सिंग था, स्लाइसिंग हो गया, डेटा टाइप ये भी हो गया था ना कि इंट, इंट के अलग अलग वेरिएंट होंगे, जैसे 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट। ऐसा क्यों करता होगा ये, तो मेमोरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर आपका जो भी डेटा है अगर वो 16 बिट में भी स्टोर हो जा रहा है तो वो डिफॉल्ट क्या ले लेगा, 16 का ही रखेगा, ताकि मेमोरी वेस्टेज कम हो, ठीक है। अगर लगता है कि उसका 64 में क्या वो स्टोर होगा तो बाय डिफॉल्ट वो 64 बिट ले लेगा। तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा मेमोरी और भी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाता है ना। तो ये सारी चीज आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, जहाँ पे इंट लिखते थे सिर्फ आपको कौन सा वेरिएंट यूज करना है आप उसका नंबर लिख दोगे, अगर 16 यूज करना है तो इंट 16 लिख दोगे, ऑटोमेटिकली वो क्या होगा 16 का वेरिएंट में लेने लगेगा। तो यही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। फ्लोट है तो फ्लोट का भी सेम रहेगा, ठीक है। बाकी डेटा टाइप कैसे डिफाइन करते थे वो देख लिया। अब होता है डेटा टाइप चेंज करना, ठीक है। मेरे ऑपरेशंस देख लेंगे, डेटा टाइप चेंज। अब ये डेटा टाइप चेंज क्यों करते होंगे बता सकते हो, जैसे तुम्हारे पास एक एरे है, एरे 7 बोल देते हैं इसको, या फिर एक को रख देते हैं। अब इसका डेटा टाइप क्या होगा बता सकते हो, अच्छा ARR7 और ये हमारा स्ट्रिंग में दिखेगा, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीजर में चेंज करना, तो कैसे करोगे, ये वैल्यू पहले ही स्टोर है, अब इसमें क्या करना है चेंज करना है इसका डेटा टाइप। डी टाइप क्या करता था, चेक करता था बस। चेंज करना रहेगा तो हमारे पास मेथड होगा एज टाइप, ठीक है। तो जो मेथड होगा एज टाइप यूज करेंगे, किसका चेंज करना है, तो एरे 7 का चेंज करना है, डॉट एज टाइप, ठीक है। देन किस में लिखना है, तो अगर इंटीजर रखना है तो इंटीजर मैंने बताया था आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने बोला 16, ये 16 बिट के पे स्टोर होगा। जैसे रन करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट दिख रहा है चेंज हो गया। अब ये परमानेंट नहीं होता तो हम इसको क्या करते हैं, रीअसाइन कर देंगे। रीअसाइन कैसे करते हैं, एरे 7 इक्वल टू दिस, कि उसी वैल्यू का डेटा टाइप चेंज किया और उसी में क्या किया दोबारा स्टोर कर दिया ना। क्या, अभी कुछ मैटर नहीं करेगा क्योंकि हम इतने लेवल बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं जहाँ पे मेमोरी वेस्टेज ज्यादा हो रहा हो, ठीक है। अभी हम बहुत सारे छोटे लेवल पे ही काम कर रहे हैं, तो इसमें डिफॉल्ट हम जो रहेगा उसका भी यूज कर सकते हैं।
यूज टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ एरे। ठीक है। जितना हैशटैग लगाओगे उतना छोटा, और जितना कम हैशटैग रहेगा, सिंगल रखोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने 3 की जगह पे 4 लगा दिया तो छोटा हो गया। तो डेटा टाइप चेंज क्यों करते होंगे, याद है? एक्सेल, पावर बीआई, टैबलू सब में चेंज किया था। क्यों करते थे? हम्म? तो करते क्यों थे? हाँ, कि अगर उसका डेटा टाइप सही, जैसे एक नंबर क्या था, टेक्स्ट में था बाय डिफॉल्ट, किसी ने क्या किया, टेक्स्ट में डाल दिया, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, टेक्स्ट में हो गया। कैलकुलेशंस करने के लिए हमें नंबर ही चाहिए होगा, तो फिर हम क्या करते थे, उसका डेटा टाइप चेंज करते थे ताकि कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सके। ठीक है। ये सारा काम पांडास के साथ दोबारा होगा, लेकिन जो पांडास में करेंगे ना, वो रियल डेटा से करेंगे। रियल डेटा मतलब आपका रियल वर्ल्ड सिनेरियो के बेस पर रहेगा, कि आपको एक डेटा सेट दे दिया है, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, सुपर सेल स्टोर का कर रहे थे, उसी तरीके से कोई डेटा लेके उसमें सारा परफॉर्म करेंगे क्वेश्चन बेस। ठीक है। हाँ, जैसे क्वेश्चंस रहेगा कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल किस वाले में हुआ है, फिर लोवेस्ट सेल क्या है, टोटल इसमें कितना वैल्यूज है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बना के भी करेंगे। ठीक है। नहीं, सिर्फ एस लगेगा। ठीक है। सिर्फ एस लगा दोगे हो जाएगा। स्ट्रिंग के लिए। तो कोई नहीं, तो एस टी आर से ही काम चला लो फिर। डेटा टाइप डिफाइन स्टार, रीसेट करेगा। ठीक है। रीसेप का कॉन्सेप्ट। अरे एक एक बना लेते हैं इसमें। एनपी डॉट। हम्म। अच्छा, रुकने बोल रहे हो? ठीक है। तो मैंने एक एरे बनाया है जिसमें नंबर है 1 to 16। ठीक है। मतलब 1 से 15 तक है। तो मैं 0 से स्टार्ट कर देता हूँ ताकि टोटल 16 नंबर्स मुझे मिले। ठीक है। 0 से लेके 15 तक।
अब ये हमारा कौन सा डायमेंशन से बता सकते हो? कितना डायमेंशन इसका? 2D है? 2D है कि या कितना है? जीरो लग रहा है, एक ब्रैकेट तो दिख रहा है मुझे। तो ये वन डायमेंशन है। ठीक है, तो ये हमारा वन डायमेंशन है। अब इसी को 2D में बदलना है, लेकिन ये हमारा डेटा क्रिएटेड है। अब उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको बाद में क्या करना है, कोई मेथड का यूज करके उसको चेंज करना है, उसके सेव, है ना। तो मतलब हम डेटा को रीसेव करेंगे, है ना। कि हमारा काम है ये जो 1D डेटा था उसको 2D में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास जो मेथड होगा वो जो इसका नाम है उसी नेम से है। जैसे एरे, हमें किसको रीसेव करना है, तो एरे 8 को करना है, डॉट री सेव। ठीक है, अब रीसेव में क्या आता है, तो इसके अंदर एक आर्गुमेंट आ गया सेव का। इसको किस में चेंज करना चाहते हो, तो मैंने बोला 2D में। तो 2D में दो चीजें लगती है, कितने रोज कितने कॉलम बनने चाहिए, है ना। तो इसमें हम कितने कॉलम बना सकते हैं, कितने रोज बना सकते हैं। अगर मैंने बोला कि 6/2 का बनाना है तो बना लोगे। हाँ, 6/2 का। जैसे आप रन करोगे, कैन नॉट रिसीव एरे ऑफ साइज 16। कितना एलिमेंट है इसमें, ज्यादा हो गया क्या? 15 कहाँ से होगा, 0 से लेके 16 तक। और मैं 1 से लेके 16 करता हूँ, 6। अच्छा सॉरी, तो ये नहीं बनेगा, तो मैं 0 से लेके देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, 16 है ना, तो 8 का बनेगा। ये दिख रहा है। तो हर एक कॉलम में आपके 8 वैल्यूज है, और सॉरी 8 रोज है, और 2 कॉलम। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन कैसे डिसाइड होता है कि कितना बनेगा, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे उसी का मल्टीप्लीकेशन का ही बना सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या बन सकता है बता सकते हो? 8 1 का बन सकता है, नहीं 16 1 का बन सकता है, 8 2 का बन सकता है, 4 4 का बन सकता है, और 2 8 का बन सकता है ना। कि 2 रोज 8 कॉलम, या फिर 8 कॉलम्स 2 रोज, इस तरीके से रिवर्स करके भी तो बना सकते हैं। तो यही कॉम्बिनेशन में आपका बनेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 बाई इधर 8 कर देता हूँ, तो ये बना लेगा 2 रोज और 8 कॉलम्स। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया है, 1D से 2D में चेंज कर दिया। ठीक है, एंड दोबारा इसमें किसी वेरिएबल पे स्टोर करना चाहोगे तो स्टोर करके रख लोगे। क्योंकि यहाँ पे जो भी मेथड काम करता है वो टेम्पररी होता है, उसको स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज करते हैं। तो रीअसाइन हो जाएगा, तभी इसी वेरिएबल पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी को 3D में चेंज करना हो तो इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। 18 कैसे बनेगा, 16 ये तो है। अच्छा वो कोई बात नहीं, तो 4/4 का आपके लिए बना देते हैं, ये तो आपको सही लगेगा। ठीक है, अब इसको क्या करना, जो हमारा 1D था, जो हमारा 1D था, 1D to 3D बनाना है, बन जाएगा। हम्म। तो एरे 8 ही हमारा 1D है, और इसको स्टोर करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, एरे 9 नाम दे सकते हो, और इसमें स्टोर कर लेते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, ARR9, ताकि क्या इन फ्यूचर मुझे 2D से 1D में, या फिर 2D से 3D में चेंज करना हो तो इसी एरे का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो 1D से 3D में ले जाना है, कैसे लेके जाएंगे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा रीसेप का। तो हमारा जो एरे 8 था, डॉट री सेप, तो रीसेप करोगे, देन अगेन। अब ये कितने डेटा है, 16 है। तो 16 तीन नंबर्स को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 16 ही आना चाहिए। 2 और 8 16 हो जाएगा, लेकिन 3D में चाहिए। तो
दो लेयर बनेंगे, और हर एक लेयर में क्या होगा, दो रोज और चार कॉलम, इस तरीके से भी दिखा सकते हो। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, तुम्हारे पास चला जाएगा। तो जिस हिसाब से डॉट क्लिक करके लाते थे, उसी हिसाब से तुम क्या करोगे, कॉन्सेप्ट यूज करोगे, है ना। तो ये मल्टीप्लीकेशन हमेशा नंबर्स होने चाहिए, है ना? अगर मान लो मुझे नहीं पता कि कितने लेयर बनाने हैं, लेकिन मुझे इतना पता कि हर एक सीट में कितना होना चाहिए, दो रोज दो कॉलम है, उसके लिए हमारे पास होता है अननोन पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट। वो भी अभी यूज कर लेंगे। जैसे मान लो कि तुम्हें पता है कि दो रोज और फोर कॉलम्स बनाने हैं, लेकिन कितने लेयर बनेंगे वो नहीं पता चलता है, तो हम उसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, तो -1 यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो -1 करता क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे -1 लगा देता हूँ, तो भी ये मुझे आंसर ला के दे देगा सेम। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 2 4 ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे लास्ट नंबर कितना आ जाएगा, तो 4 का आ जाएगा, तो आपको ये 4 दिख रहे हैं, 2 बाय 2 का 4 बन गया, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है, कैसे डिसाइड करता होगा, सिंपल, जो आप कॉन्सेप्ट खुद से यूज कर रहे हो कि टोटल हमारा 16 होना चाहिए। ठीक है। और ये 16 आने के लिए हमारे पास क्या है, दो है, गुने दो है, और एक ऐसा वेरिएबल है जो पता नहीं, तो कैसे निकालोगे ये वेरिएबल है, तो ये 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या करते हो, 4 करते हो तो 16, तो ये 4 आता है, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाती है। तो इंटरनली वो इसी तरीके से सॉल्व करता है। ठीक है। तो जो बॉक्स है, तो बॉक्स की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, -1 लिख रहे हैं, कि इसका वैल्यू मुझे नहीं पता है, ये ऑटोमेटिकली फाइंड करके क्या करो, दे दो, है ना। इसमें यही कॉन्सेप्ट रहता है कि सिर्फ एक ही अननोन होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। क्योंकि क्या होगा, इसमें एक ही अननोन होगा तभी ये सॉल्व कर पाएगा। अगर मान लो ये दो वैल्यूज नहीं है, तो ये सॉल्व कर पाता, तो हम भी सॉल्व नहीं कर पाते, तो ये भी नहीं कर पाता है। तो ये क्या होता है, पूरा मैथमेटिकली काम करता है। तो यही तुम्हारा क्या कहलाता है, -1 अननोन पैरामीटर, अननोन डायमेंशंस इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ अननोन डायमेंशंस, यूज -1। जब हम बड़े लेयर पे डेटा पे काम करते हैं ना, जैसे इमेज था, तो इमेज में लेयर्स के अंदर लेयर्स होते हैं, है ना। और मल्टीपल इमेज होंगे तो क्या होगा, 4D में आपको हमेशा डेटा मिलेगा। तो उसमें से मान लो मुझे नहीं पता, कि मुझे पता है कि 10,000 इमेज है, और उसका हाइट इतना है, विड्थ कितना होना चाहिए, मुझे नहीं डिसाइड हो रहा है, तो वहां पे -1 लगा देते हैं। ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक डायमेंशन जो मुझे नहीं पता है उसकी जगह पे -1 लगा देंगे। ठीक है। दूसरा, कि मुझे नहीं पता कि किस तरीके से इसको चेंज करना है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे लास्ट लेयर में ये इस तरीके से चाहिए होगा, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, -1 लगा देते हैं। ठीक है, रीसेट करने के बाद, तो वो चीज होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये एरे 10 हो गया। अच्छा टाइम, एरे 10 इक्वल टू दिस। ठीक है। नहीं, जो चीज वो पहले से यूज करके चल रहा है उसी को यूज करना पड़ेगा ना। आप सम फंक्शंस यूज करने के लिए सिर्फ सम ही यूज करते हो, उसके अलावा कुछ और लिखते हो क्या। हाँ, दिमाग तो है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, अगर उसका कुछ अल्टरनेटिव होगा तो भी यूज कर लेंगे। जैसे ये हमारा क्या है, 3D में, इसको 1D में चेंज करना है, कैसे करोगे, एरे 10 जो है ना वो 3D में है, इसको 1D में चेंज करो, क्या डाल दोगे, करके दिखाओ जल्दी से। सिंगल डिजिट तो हो जाएगा, ये एरे 9 था, एरे 9 को 1D में चेंज करना है, इस तरीके से लिख देंगे क्या, तो क्या लिखेंगे, सोच के बताओ। तो डबल ब्रैकेट हटा दिया, चलो अब क्या लिखेंगे, 1, क्या लिखेंगे, अगर इसको रन करोगे तो ये एरर देगा। तो सिंपल सी बात है, ये बता रहा है कि साइज 16 है और आप 1 क्यों बोल रहे हो।
आपको एटलीस्ट 16 देना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया 1D में। दूसरा, हमारे पास 1D में चेंज करने के लिए एक सिंपल मेथड भी होता है, एरे 9 डॉट फ्लैटन। फ्लैटन का मतलब क्या होता है? तो 1 डायमेंशन में चेंज करना है ना। और आगे जाके इसका बहुत ज्यादा यूज रहता है कि कोई भी डायमेंशन में उसको 1 डायमेंशन में हम फ्लैटन का यूज करके कर सकते हैं। हाँ, कोई भी डायमेंशन में हो डायरेक्टली वो 1 डायमेंशन में। ठीक है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जितना भी चीज होगा ना, हम नेक्स्ट क्लास में डेटा के साथ करेंगे। ठीक है। कहाँ तक लिख लिया था? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा विजुअलाइजेशंस देख लेंगे। ठीक है, जो डैशबोर्ड बनाते थे ना ड्रैग एंड ड्रॉप करके, उसका आप मैनुअली कोड करके चार्ट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो एक एक चार्ट्स थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद क्या होगा, डायरेक्टली हम पांडास पे उतर जाएंगे और उसमें से रियल डेटा पे काम कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास इसी में रहेगा, चार्ट्स के बारे में रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल तुम लोग का क्या रहेगा, छुट्टी का रहेगा। बाकी असेसमेंट अगर देना चाहते हो तो बताओ, किसका किसका असेसमेंट रह गया था ये बताओ, तो कल आके दे देना। सब